राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बेहद दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था। एक व्यक्ति जिसने निराशा और कठिनाइयों का सामना करते हुए पूजा पाठ और भगवान में विश्वास खो दिया था। पर एक दिन उसे उसके दोस्त ने एक अनोखा सुझाव दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सच्ची भक्ति और भगवान पर विश्वास हमें अद्भुत परिणामों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इस व्यक्ति की कहानी जिसने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के माध्यम से परिवर्तित किया। यह कहानी पहले से ही दिल को छूने वाली और प्रभावशाली है, लेकिन आइए इसमें और अधिक भावनाएं डालते हैं ताकि इसकी गहराई और बढ़ जाए। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में सब कुछ बुरा चल रहा था, वेतन बहुत कम मिल रहा था, बहुत सारा लोन ले लिया था और चारों ओर से कर्ज में डूबा हुआ था। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले वह अपने बच्चों की भूखी आंखों को याद कर खुद से यह सवाल करता था कि क्या मैं कभी इस अंधकार से निकल पाऊंगा। उसकी जिंदगी निराशा और दर्द से भरी हुई थी। पूजा पाठ और भगवान में उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि भगवान ने भी उसे छोड़ दिया है। लोग उसे कई बार कहते थे कि भाई थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। एक दिन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था तो उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, मैं जानता हूं कि तुम पूजा पाठ और भगवान में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू कर दो तो देखना तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही सब कुछ ठीक होने लगेगा। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं बचा है, सब कर्मों का खेल है। पर घर आकर रात में जब उसके कमरे की छत पर केवल चांद की रोशनी रह जाती थी, उसने सोचा, वैसे भी मेरी जिंदगी में अभी तो सब कुछ खराब ही चल रहा है, तो यदि मैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लाकर पूजा करना शुरू करता हूँ तो क्या बुरा है। अगले दिन वह बाजार जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लाया और पूजा पाठ शुरू किया। 1 महीना, 2 महीना करते करते पूरा साल बीत गया। वह निराश होने लगा और सोचता रहा कि भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। 2 साल बाद उसे एक और दोस्त मिला जिसने कहा, भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, अब से तुम काली माँ की पूजा करो, तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। हताशा में डूबा हुआ वो काली माँ की मूर्ति लेकर आया और पूजा करने लगा, परंतु उसके दिल की उदासी कहीं खोई नहीं। शाम को जब वह काली माँ की पूजा कर रहा था तो उसकी नज़र मंदिर के ऊपर रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर पड़ी और वह सोचने लगा कि मैं जो काली माँ को अगरबत्ती दिखाता हूँ उसका धुआं तो भगवान श्री कृष्ण तक भी जाता है, उन्हें भी तो ये धूप सूंघनी पड़ती होगी। उसने सोचा कि मैं ये अगरबत्ती और धूप बत्ती तो काली माँ के लिए जलाता हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी इसे सूंघते हैं, क्या ये सही है। उसने कपड़ा और सीढ़ी मंगवाई और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के नाक को कपड़े से बांधने लगा, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान को अपना हाथ पकड़े देखकर वह हैरान रह गया और कहने लगा, भगवान, जब मैं इतने दिनों तक आपकी पूजा करता रहा तब तो आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, और आज जब मैं आपको बांधने आया तो आपने मुझे दर्शन दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम मेरी भक्ति और पूजा करते थे उस समय तुम मुझे मूर्ति मानकर पूजा करते थे, लेकिन आज तुम्हें लगा कि तुम जो काली माँ को अगरबत्ती दिखाते हो उसकी सुगंध मुझ तक भी पहुंचती है और मैं भी इसे सूंघता हूँ, क्योंकि आज तुम्हें लगा कि ये मेरी मूर्ति नहीं, मैं स्वयं हूँ, तो तुम मुझे बांधने आए, इसीलिए आज तुम्हें मैंने अपना दर्शन दिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हम मुश्किलों से घिर जाते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से हमें नई राहें मिल सकती हैं।
और हमारी ज़िंदगी में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। जिस तरह इस व्यक्ति ने सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और अंततः भगवान ने उसे दर्शन दिए, यह हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल हमारे सच्चे भाव और आस्था के भूखे हैं। जब तक हम भगवान को केवल मूर्ति मानकर पूजा करेंगे, तब तक हमें उनके दिव्य रूप का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उन्हें साक्षात प्रभु मानकर भक्ति करेंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे और हमारे जीवन को संवारेंगे। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ बुलाते रहेंगे। जय श्री राधे।